अच्छा, एक और बात कही जाती है कि अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको पता होगा अगर तब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हम उन्हें सफेद दूध अर्पित करते हैं। जी, जी। तो ऐसा कहा जाता है कि आपने वो शिव जी को अर्पित कर दिया और अब आपको सावन के सोमवार का व्रत रख के कभी भी सफेद दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अर्पित करने वाले जो प्रसाद हैं, जैसे बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, दूध हो गया, भांग हो गया आदि, ये सब चीजें मतलब बहुत ज्यादा भगवान शिव को पसंद है। ठीक है। अब उस समय अगर आप दूध अर्पित करते हैं और व्रत में दूध पीते हैं तो एक तरह से भगवान शिव को जो चढ़ा दिया और प्रसाद के रूप में चढ़ा दिए। अच्छा। जो आज के समय में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो चीजें अर्पित नहीं करते। और दूध जो है वो अगर साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो दूध पाचन करने में बहुत ज्यादा समय लेता है और वो थोड़ा सा ताकतवर भी होता है। तो जब व्रत कर सकते हैं तो उस समय आपके पेट भी खराब हो सकते हैं दूध पचन करने के, क्योंकि जब पेट में कुछ रहेगा नहीं तो फिर क्या ही पचेगा वो। तो इसकी वजह से कहा जाता है, क्योंकि जो चीजें अगर भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो चीजें नहीं खाना चाहिए। तो ये भी मान्यता है। अच्छा, एक और चीज सोशल मीडिया पे ना बड़ा चलता है, जब सावन शुरू हो जाता है तो लोग तरह तरह के पोस्ट डालकर सावन में, जैसे मान लीजिए 4 सोमवार आ रहे हैं, 5 सोमवार आ रहे हैं, तो उनको रंगों से जोड़ दिया जाता है कि आप इस सोमवार पे इस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करिए तो अच्छा होगा। तो उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? क्या उसको रंगों से जोड़ना सही है? देखिए, आजकल के सोशल मीडिया में तो कुछ भी ट्रेंड बना दिया जाता है। अब देखिए, सावन को ही ट्रेंड बना दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। अब रंगों को ही जोड़ लेकर के देख लीजिए, जैसे कि भगवान शिव को सफेद वस्त्र बहुत ज्यादा पसंद है, सफेद रंग पसंद है। सावन के सोमवार के दिन हो या किसी भी सोमवार के दिन अगर आप सफेद वस्त्र पहनते हैं तो इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सफेद वस्त्र को चंद्रमा से भी जोड़ा गया है, मन के कारक है चंद्रमा। अगर सफेद वस्त्र पहनते हैं तो आपके जो मन है उसमें स्थिरता आती है। मन की स्थिरता के लिए भी सफेद वस्त्र पहनते हैं। इससे शुक्र भी मजबूत होता है। आप अगर सफेद वस्त्र पहन करके किसी कहीं जाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वही बात रही सावन के सोमवार की कि पहले दिन ये वस्त्र पहन लीजिए, दूसरे दिन दूसरे कलर का वस्त्र पहन लीजिए। इस बार जो सावन पड़ रहा है इसमें 4 सोमवार है, तो 4 सोमवार के अनुसार से अलग अलग दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। जैसे पहले सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहन लीजिए, दूसरे सोमवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहन लीजिए, तीसरे सोमवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, चौथे सोमवार के दिन पीले रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। इसके भी अलग अलग मान्यता है। हरे रंग का वस्त्र पहनते हैं, हरे रंग को हम लोग जानते हैं प्रकृति का है, इसे सुख समृद्धि। नहीं, तो हम आपसे यही तो सवाल कर रहे हैं कि ऐसा ही क्यों स्पेसिफिक है कि आपको इस सोमवार पे ही सफेद पहनना है, उस सोमवार पे हरा पहनना है, वो क्यों? देखिए, ये बात क्या होता है कि जीवन में पहले सबसे जरूरी क्या है? शांति, उन्नति। जो सफेद वस्त्र है, मैंने पहले बोला था कि जो सफेद वस्त्र है वो शांति का प्रतीक है और हमारे लिए वो शांति सबसे ज्यादा जरूरी। जब तक अगर मन में शांति नहीं होगी और आध्यात्मिक नहीं होगी, मन में विश्वास नहीं होगा, फिर कैसे होगा? दूसरा जो है हरे रंग का देख सकते प्रकृति से जोड़ा गया है, हमारे समृद्धि से जोड़ा गया है। तो हरे रंग का वस्त्र दूसरे सोमवार को पहन सकते हैं। लाल है जो कि शक्तिशाली का होता है, भगवान शिव के विनाशजनक रूप का है। तो आप उस जगह अगर लाल रंग का वस्त्र पहनते हैं तो भगवान शिव की बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। पीले रंग का आप पहन सकते हैं।